सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएं। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शुआकोफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे क्राउन चक्रा, मेरे हार्ट चक्रा, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक मेरिडियंस को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर के पूरे ऑरा को, सारी इनविजिबल बॉडीज को बैलेंस करें। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को सहर्ष ही स्वीकार करता हूं। आपका धन्यवाद।
मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई ने हमें समझाया है, व्हेन यू ब्लेस अ पर्सन यू आर बीइंग ब्लेस्ड। जब आप किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं तो आप भी आशीर्वाद पाते हैं। इसे अपने जीवन में बहुत ही सहजता और सरलता से उतार लें। यह बिल्कुल वैसा ही है। किसान जब बीज बोता है, वह अच्छी क्वालिटी के बीज बोता है तो उसे अच्छी फसल मिलती है। वह लालच में या किसी और कारण से लोअर क्वालिटी के बीज बोता है तो उसे फसल भी वैसे ही मिलती है। जो बोओगे वही काटोगे। यह एक सत्य है और इसे स्वीकार करना है, इसे अपने जीवन में उतारना है। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं अभी तक घट रही हैं, मेरे जीवन में जो भी नकारात्मक पहलू मेरे सामने आके खड़े हो रहे हैं, वह मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसका मेरे जीवन में कोई भी नाम हो सकता है। मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन वह मेरे ही कर्मों का फल है, जो मेरे द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए गए थे। मैं यह स्वीकार करता हूँ और अपने दिल से उन सारी आत्माओं को जो यह प्रतिफल मेरे तक लेके आए हैं, जिन्होंने डाकिए का काम किया और वह पार्सल जो मेरे द्वारा बोया गया था मुझ तक पहुंचाया, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। मैं उन सारी आत्माओं को बंधनों से मुक्त करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरी सहायता करें। उन सारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्यार, भाईचारा और जो उनकी आत्मा के लिए सही है वह सारे आशीर्वाद उनको मिले, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो कि निरंतर चलने वाली है, जब तक मेरा जीवन है तब तक मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है। कई बार परिस्थितिवश मैंने अपने आप को ही उसका दोषी मान लिया। उसके कारण मैंने अपने आप को कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। कर्मा का सिद्धांत है, जो दोगे वो वापस मिलेगा। अभी हमने अपने जीवन में अपने आप से माफी मांगी, हमने स्वीकार किया हम कहाँ गलत थे। अब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं।
अपने जीवन में विकारों को, कष्टों को खत्म कर देना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक विकार जो हमारे अंदर है, जिसे हमें स्वीकार करना है, जिसके ऊपर हमें काम करना है, और वह विकार है क्रूरता का, क्रूअल्टी। इसे हम अपने जीवन से हटाने और मिटाने के लिए कार्य करेंगे। सामान्य अर्थों में क्रूरता का मतलब क्या होता है? किसी अन्य जीवित प्राणी पर शारीरिक या भावनात्मक रूप से कोई पीड़ा देना, उसको दर्द देना, दुख देना, जानबूझकर किसी बातों को थोपना, जो अक्सर आनंद के लिए, लाभ के लिए या बदले की भावना के कारण होती है। तो ऐसी सारी परिस्थिति, स्थिति क्रूरता की कैटेगरी में आती है। यह शारीरिक रूप से हो सकता है, किसी को मारना, पीटना, किसी का अंग भंग कर देना, किसी की जान ले लेना। भावनात्मक रूप से होता है जब हम मौखिक या अमौखिक माध्यमों से उसे दुख या पीड़ा पहुंचाते हैं, धमकी देते हैं, उत्पीड़न देते हैं, कोई हेर फेर करते हैं। मानसिक रूप से यह पीड़ा गैस लाइटिंग या माइंड गेम या भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना से संबंधित हो सकती है। पशुओं को, जानवरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, यातना देना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, यह भी क्रूरता की परिभाषा में आता है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने अंदर इस क्रूरता की भावना को, जो कहां से उत्पन्न हुई है मुझे नहीं पता, उसे हटाने और मिटाने के लिए काम करना चाहता हूं। अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं एक आत्मा हूं। सर्वप्रथम मैं अपने अंदर इन सारे विकारों के उत्पत्ति के जो भी कारण रहे हैं, जिन भी घटनाओं, परिस्थितियों में यह भावना मेरे अंदर आई है, चाहे वह इस जन्म से संबंधित है या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित है, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, कृपया इन सारे विकारों को जड़ से नष्ट कर दें। मैं उन सारी परिस्थितियों में, स्थितियों में जो भी गलती मेरे द्वारा की गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया इन विकारों को मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल पर, चेतन या अचेतन अवस्था पर अगर ऐसी कोई घटना हमको याद आती है कि हमने ऐसा कोई काम किया है, तो उन घटनाओं को याद करें। हमको उन घटनाओं पे कोई रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ याद करना है। जो अंदर दबा हुआ है उसे बाहर निकालना है, सतह पर लेके आना है। उन घटनाओं को याद करें। अपने स्वयं के अंदर झांकना जरूरी है। मैं एक आत्मा हूं। अपने विल से अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे चक्रा को, ऑरा में उपस्थित सारे विकारों को जो क्रुअल्टी से संबंधित हैं, सारे थॉट्स को जो क्रुअल्टी से संबंधित हैं, आदेश देता हूं
कि वह अभी के अभी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएं, बदल जाएं। मेरे शरीर के हर एक कोशिका में जो भी क्रूअल्टी की भावना है वह नष्ट हो जाए, अभी के अभी, अभी के अभी। हे प्रभु परमेश्वर, हे लॉर्ड सूर्या, मैं इन सारे विकारों की एनर्जी को जो मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने में ब्लॉकेजेस क्रिएट करके दे रही है, जो मेरे जीवन में इस क्रूरता को बढ़ावा दे रही है, जो मेरे जीवन में इन समस्याओं को खड़ा कर रही है, उन सारी भावनाओं को मैं अपने अंदर से हटा देना चाहता हूँ, मिटा देना चाहता हूँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हे लॉर्ड सूर्या आपकी तरफ भेज रहा हूँ। कृपया स्वीकार करें इन सारी भावनाओं को, इन सारे विकारों को। आपके अंदर से, आपके शरीर की हर एक मेरिडियन से निकलकर वह लॉर्ड सूर्या की तरफ जा रहे हैं। उन्हें जाने दें। सारे देवदूत, एंजल्स, फरिश्ते आपकी मदद कर रहे हैं। उन्हें मदद करने दें। लेट गो, लेट गो। विजुअलाइज करें वह सारे विकार छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए हैं, लॉर्ड सूर्या में जाकर समा गए हैं, जल गए हैं, नष्ट हो गए हैं, भस्म हो गए हैं। लॉर्ड सूर्या आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई आपका धन्यवाद। सारे फरिश्तों, देवदूतों आपका धन्यवाद। आपने मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। मेरे अंदर अगर अभी भी कोई क्रूअल्टी की भावना है जो शारीरिक नुकसान पहुंचाने से संबंधित है, मैं उसके लिए अपने आप से और उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगता हूँ। किसी ने मेरे विरुद्ध ऐसा काम किया हो, उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। और मैंने अगर किसी के विरुद्ध किया हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भावनात्मक रूप से अगर मैंने किसी को आघात पहुंचाया है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और किसी ने मुझे आघात पहुंचाया है, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं को क्षमा करता हूँ। मेरी रिलेशनशिप में अगर इस क्रूअल्टी के कारण कोई समस्या उत्पन्न हुई है, किसी और ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैंने उन सारी आत्माओं को माफ कर दिया। मेरे कारण किसी और आत्मा को ऐसा लगा है कि मैंने क्रूअल्टी के कारण उनके साथ बुरा किया है, हमारे संबंधों में कोई समस्या आई है, दरार आई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। हे प्रभु परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है कि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक पहलुओं का हिस्सा बन जाते हैं, समाज में किसी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं या किसी को बना लेते हैं जिसमें हमको मजा आता था या आता है। मैं उन सारे विकारों को भी अपने अंदर से खत्म कर देना चाहता हूँ। उसके कारण अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और किसी और ने मेरे अगेंस्ट में ठेस पहुंचाई है, उन सारी आत्माओं को मैं क्षमा करता हूँ। कृपया हमें माफ करें, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। मैं समझ गया हूँ इस क्रूरता की ऊर्जा को मेरे अंदर रखने से मेरा ही नुकसान है। अगर बुरे विकार मेरे अंदर रहेंगे तो मैं उसी में उलझ कर रह जाऊंगा, मेरे जीवन में आने के उद्देश्य से परे हो जाऊंगा। मेरे जीवन में आने का उद्देश्य मुझे सीख कर आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ते ही जाना है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इन सारे विकारों को नष्ट कर देना चाहता हूँ, खत्म कर देना चाहता हूँ। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपका धन्यवाद। अब मैं फोकस से अपने जीवन में अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ना चाहता हूँ।
अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहता हूं। अपने जीवन में सभी के साथ एकता चाहता हूं। मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं अपने जीवन के उत्थान के लिए अपने आप को बदलकर आगे बढ़ रहा हूं। आपका धन्यवाद मुझे बदलने में सहायता करने के लिए। साथ ही प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन आत्माओं से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उन सारी आत्माओं को आप ऐसा आशीर्वाद दें कि वह भी अपने जीवन में स्वयं के उत्थान, स्वयं के विकास के पथ पर आगे बढ़े। उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। प्यार और करुणा उनके जीवन में बनी रहे और वह भी लोगों को प्यार और करुणा बांटते हुए आगे बढ़ते रहे। आपने उन सारी आत्माओं को आशीर्वाद दिया। आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझ में समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे, गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। ओम। प्रकाश के बिंदु से ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। गोल्डन और पिंक एनर्जी से पूरा भारत भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। सेकेंड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को
पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। अपने घर को इमेजिन करें, घर में पिलर ऑफ लाइट उतर रहा है, चारों तरफ एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही है। अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें, वर्क प्लेस व्हाइट लाइट से भर गया है। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई हैं। सब टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सारे कस्टमर्स का काम समय पर हो रहा है। कस्टमर समय पर पैसा दे रहे हैं। सप्लायर समय पर पैसा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और सर्विसेज हमको मिल रही है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथा पूरे भारत में शांति और व्यवस्था बनी हुई है। आपके शहर में शांति और व्यवस्था बनी है। डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो विदाउट एक्सेप्शन। आपके स्टेट, आपकी कंट्री में डिवाइन लाइट, लव एंड पावर, पीस एंड ऑर्डर का आशीर्वाद हो। पूरे विश्व में सारे पॉलिसी मेकर लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान रखते हुए पॉलिसी बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सहायता, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, उसके साथ आप साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।